तीन मांगे लिखित दी गई। सबसे पहली मांग, सबसे बड़ी मांग, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बाकी दो मांगों पर सहमति है, पॉजिटिव अप्रोच दिखाया गया, ये कहा गया है। नीरज पांडे हमारे साथ कनेक्ट है। नीरज, ये कहना कि अगर सहमति नहीं बनी तो फिर से एक बार हम आंदोलन को लेकर कॉल किया करेंगे, प्रोटेस्टर्स को बुलाएंगे। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कोई बातचीत आगे बढ़ने वाली है या टसल चलता रहेगा ऐसे? देखिए, एक बात तो पॉजिटिव हुई कि कम से कम दो मांगों पर सरकार और स्टूडेंट्स दोनों लगभग पॉजिटिव एक पेज पर आते नजर आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी डिमांड जो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की है, उस पर अभी भी छात्र अड़े हुए हैं। अभी भी ये जो बीजेपी के लोग हैं अड़े हुए हैं और उन्होंने दो टूक बोल भी दिया है सरकार को कि पहले उनका इस्तीफा हो, उसके बाद ही आगे कुछ बात बढ़ेगी। तो आप कल दोपहर तक का इन्होंने समय दिया है, सरकार भी इस पर बात करेगी, मंथन करेगी, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो दो मांग थी कि जो स्टूडेंट्स पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, जो स्टूडेंट्स को आने से रोका जा रहा है, उनके साथ पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस पर ढिलाई बरतेगी। यानी कि सरकार ने उसको एडमिट किया है कि अब ऐसा नहीं होने पाएगा, उस पर हम कोशिश करेंगे कि किसी के साथ ऐसा ना हो। लेकिन इस पर एक चीज़ और ध्यान देना होगा, सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स की आड़ में कुछ अराजक तत्व तो एंटर कर रहे हैं उस आंदोलन में और वो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं और लाठियां बरसा रहे हैं, उस पर भी आपको कंट्रोल करना होगा। तो उस पर भी उनका सकारात्मक रवैया है कि हम लोगों से अपील करेंगे किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई ना की जाए। तो अब दोनों तरफ से कम दो बातों पर तो आम सहमति बनती नजर आ रही। एक इम्पॉर्टेंट विषय रह गया है जो ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। स्टूडेंट्स अभी भी अड़े हुए हैं कि सबसे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और उसके बाद ही आगे कुछ बढ़ेगी। कल दोपहर तक का समय दिया गया है। कल दोपहर के बाद फिर से एक बातचीत हो सकती है, बैठक हो सकती है। तो यहाँ पे इस पूरी मुलाकात को सकारात्मक तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि जो डेडलॉक था कम से कम वो डायलॉग में बदल गया है। डेडलॉक डायलॉग में जब बदलता है तो उसके निहितार्थ निकलते हैं, उसके कुछ रास्ते निकलते हैं। तो अब एक तरह से देखा जाए सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। अब देखना ये होगा कि आगे कैसे इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सुमंत, ठीक है, नीरज लौटते हैं आपके पास। और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कहा गया, सरकार की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है कि अराजकता ना हो, वहां शांति से प्रदर्शन किया जाए। लेकिन सुमंत, कल अगर इसको लेकर सहमति नहीं बनी तो फिर से एक राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर मांग रखेंगे, इसको लेकर छात्रों से आह्वान करेंगे, ये भी बात कही गई है। यानी कल का दिन और बड़ा होने वाला ही माना जाए क्या? देखिए, निश्चित रूप से कल का दिन बेहद अहम है। जैसा नीरज बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि पिछले लंबे समय से बिल्कुल जो डायलॉग यानी संवाद की स्थिति नहीं बन रही थी और ऐसा लग रहा था कि कैसे इस मामले जो है कैसे इसका समाधान निकलेगा। लेकिन जिस तरह से आज बातचीत हुई और बातचीत में जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि तीन जो अहम मांग थी उनमें से अगर दो मांगों पर सहमति बनी है तो आप ये कह सकते हैं कि बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेकिन जहां एक और ये बड़ा ब्रेक थ्रू है, ऐसी थी जिसको लेकर सोनम वांगचुक और सरकार में सहमति पहले ही बन गई थी। सोनम वांगचुक ने वीडियो में बता दिया था। बिल्कुल, दोहराने का मतलब क्या था यहाँ? जी आयुष, देखिए जैसा चूंकि यहाँ पे बड़ी तादाद में छात्र लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तो एक मैसेज देने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जा रही है कि भले सोनम वांगचुक का अनशन उन्होंने तुड़वा दिया, लेकिन सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलने का मतलब ये है कि एक संदेश देने की भी सरकार कोशिश कर रही है कि सरकार की तरफ से छात्रों के प्रोटेस्ट को गंभीरता से लिया जा रहा है। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन जो मैं सबसे बड़ी बात आयुष, जो हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये बात सच है कि दो मांगों पर सहमति बनी, ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये भी सच है। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी सच है कि जो सबसे बड़ा पेच है वो पेच अभी नहीं सुलझा है। यानी वो संसद के भीतर का पेच और संसद के बाहर पेच क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अब ये जो पेच फंसा है, जैसा नीरज भी बता रहे थे कि दो मांगों पर सहमति बनी है, कल दोपहर तक का वक्त है। अब ये देखना है कि क्या रास्ता निकलता है। क्या एग्जैक्टली मंत्रियों की तरफ से क्या कहा गया होगा? देखिए, अब जैसा नीरज बता रहे थे कि कल दोपहर तक का वक्त लिया है सरकार इस पे। नीरज, सुमंत एक सेकंड, नीरज कुछ कह रहे हैं। इस पे कोई अपना डिसीजन लेगी। नीरज बताइए। देखिए अभी कल दोपहर तक का समय है, अभी करीब 24 घंटे का समय है। 24 घंटे में तस्वीरें बहुत सारी निकल कर सामने आ जाएगी। आप देखिए, कल दोपहर में जिस तरह से डेडलॉक बना हुआ था, रात में 12 बजे तक तस्वीर आ गई कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, बहुत सारी मांगे उनकी मान ली गई और सरकार ने उनसे बातचीत करके चीजों को हल कर लिया। तो अभी तो 24 घंटे का समय है। 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। तमाम जानकारी के लिए नीरज आपका बहुत शुक्रिया, सुमंत आपका बहुत शुक्रिया। कल दोपहर तक का वक्त दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आगे बातचीत की। वो लोग जो जंतर मंदिर के तरफ आ रहे हो एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है।
लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ।